में डूबी हर खुशी, गुलाल की खुशबू से महके हर महफिल। जहां बादशाह भी खेले होली, वहीं इतिहास की असली तस्वीर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। भारत में होली का त्योहार केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। ये त्योहार मुगल बादशाहों के दरबारों में भी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन हर बादशाह का तरीका और अंदाज बिल्कुल अलग था। कोई इसे खेल खेल में भव्य शाही उत्सव बनाता, तो कोई झरोकों से महलों की छानबीन करते हुए रंगों और संगीत का आनंद लेता। सोचिए, शाही महल की बालकनी से बादशाह गुलाल और रंगों में सराबोर लोगों को देख रहे हैं। संगीत की मधुर धुनें गूंज रही हैं। महलों में गुलाब और केवड़े की खुशबू हर तरफ फैली है। यही थी मुगल बादशाहों की होली। कभी बाबर के मजेदार प्रयोग, कभी अकबर की पूरे साल की तैयारी, तो कभी शाहजहां के सुगंधित महलों में रंगों की बारिश। मुगल काल में होली सिर्फ खेल नहीं, बल्कि शाही आनंद, संगीत और भव्यता का प्रतीक थी। आइए जानते हैं कि ये बादशाह किस तरह होली में खुद को रंगों में डुबोते थे और शाही महलों में इसे एक यादगार उत्सव बनाते थे। बाबर और होली का पहला अनुभव। जब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर भारत आए, तो उन्होंने पहली बार होली का दृश्य देखा। रंगों और गुलाल में सराबोर लोग उन्हें बिल्कुल अचरज में डाल दिए। बाबर ने देखा कि लोग किस तरह नृत्य और गीत के बीच रंग फेंक रहे हैं और पूरी तरह मस्ती में डूबे हुए हैं। अपनी शाही मजाकिया प्रवृत्ति के कारण बाबर ने अपने नहाने के हौदे में शराब रखवा दी थी, ताकि वह भी इस उत्सव का मजा ले सके। ये उनकी होली में शामिल होने की पहली शाही तैयारी थी, जो ये दर्शाती है कि मुगल बादशाह भी इस त्योहार को केवल देखने वाले नहीं, बल्कि हिस्सा लेने वाले थे। अकबर, रंगों का बादशाह। अकबर को होली का उत्सव बेहद प्रिय था। अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर पूरे साल होली के लिए इंतजाम करते थे। गुलाल, रंग, पिचकारियां, हर चीज पहले से तैयार रहती थी, ताकि होली के दिन दूर दूर तक रंग उड़ सके। अकबर आम लोगों के बीच जाकर उनके साथ रंग खेलते, न केवल अपने दरबारियों को बल्कि आम जनता को भी होली में शामिल होने का अवसर देते। शाही महलों में भी भव्य होली महफिलों का आयोजन होता। दरबारियों और शाही संगीतज्ञों की उपस्थिति में गीत, नृत्य और संगीत के साथ होली का उत्सव और भी भव्य बनता। उनके उत्साह की वजह से होली केवल खेल नहीं, बल्कि संगीत, शान और समृद्धि का प्रतीक बन गई थी। जहांगीर, संगीत और महलों की झरोखे से रंग। जहांगीर ने भी होली की परंपरा को जारी रखा। तज़-ए-जहांगीरी में उल्लेख मिलता है कि जहांगीर महलों के झरोखों से बाहर रंग खेलते लोगों को देखते और खुद संगीत तथा गीतों की महफिल का आयोजन करते। जहांगीर की होली का मुख्य आकर्षण थी संगीत और शाही महफिलें। लोग रंग खेलते, नाचते और गाते, जबकि शाही बालकनी से बादशाह इसका आनंद लेते। ये शाही होली थी जिसमें आम और खास दोनों शामिल होते, लेकिन संगीत और शाही वातावरण इसे और भी यादगार बनाता। जहांगीर ने होली में मनोरंजन और कलात्मक को जोड़कर इसे शाही उत्सव का रूप दिया। शाहजहां, गुलाब, केवड़ा और महलों की महक। शाहजहां के समय होली और भी भव्य बन गई। महलों में सुगंधित गुलाब जल और केवड़े का इस्तेमाल होता था। रानियां और हरम की महिलाएं महलों में रंग खेलती थी। ये उत्सव कभी कभी ईद-ए-गुलाबी या आब-ए-फाशी के नाम से भी जाना जाता था। शाही होली केवल रंगों तक सीमित नहीं थी। ये सुगंध, संगीत, सजावट और शाही शान का मेल थी। महलों की बालकनियों से रानियां और शाही महिलाएं बाहर खेलते लोगों पर रंग फेंकती, जिससे होली का दृश्य और भी जीवंत बन जाता। गुलाब जल और केवड़े की महक ने शाही महलों में होली को एक अलग ही अनुभव दिया, जहां हर रंग और हर खुशबू उत्सव का हिस्सा बनती थी। शाहजहां की होली दिखाती है कि मुगल बादशाह इस त्योहार को केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शाही परंपरा, कलात्मकता और भव्यता का प्रतीक बनाने में भी विश्वास रखते थे। मुगल बादशाहों की होली साबित करती है कि ये त्योहार केवल रंगों का खेल नहीं था, बल्कि आनंद, भव्यता, संगीत, खुशबू और शाही शान का संगम था। बाबर के मजेदार प्रयोग, अकबर की उत्साही तैयारी, जहांगीर की महफिलें और शाहजहां की सुगंधित रंगोली, हर बादशाह ने इसे अपने अंदाज में यादगार बनाया। इस तरह मुगल काल में होली एक ऐसा त्योहार बन गई जिसे सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला हर व्यक्ति शाही आनंद में डूब जाता। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।